ये बंद है। भुवनेश्वरी ने कहा भोलेनाथ जय हो, ये नेत्र है, तीसरा नेत्र। बोले माई बस यही को दे दो, मुझे यही नेत्र चाहिए। माता ने कहा तथास्तु। भगवती भुवनेश्वरी ने अपने नेत्र से एक नेत्र निकाला और शिव जी के मस्तक में फिट कर दिया। बोलो त्रिनेत्रधारी भगवान की जय हो। लेकिन हे भोलेनाथ, इसका प्रयोग मत करना। ये नेत्र जब खोलोगे तो सामने वाला जल जाएगा, पूरी सृष्टि भी नष्ट हो सकती है इसके द्वारा। इसलिए इसका प्रयोग बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही करना। बोले ठीक है मैया, जो आज्ञा। भगवान शिव त्रिनेत्रधारी बन गए। लेकिन घटना क्या घट गई प्यारे। भगवान शिव सोचने लगे कि पता नहीं इसमें कुछ दमदारी है कि नहीं है, जरा इसका प्रयोग करके देख लूं। सामने माई खड़ी थी। शिव जी ने इच्छा किया और नेत्र खुल गया भैया। माता भुवनेश्वरी ही चर 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 जल गई। अब तो भगवान शिव बहुत डर गए, अब क्या होगा। माई जल गई जिसने नेत्र दिया था। इतने में भगवान भोलेनाथ क्या देख रहे हैं कि माई जल गई और उसका शरीर जलकर भस्म हो गया, राख बन गया। और उस राख में अपने आप उद्वेलन हो रहा है, अपने आप उसमें पिंड बन रहे हैं। वही राख 3 पिंडों में विभक्त हो गई, 3 पिंड अलग अलग बन गए। और फिर विस्फोट हुआ। एक पिंड से महाकाली का प्रकट हो गया। बोलो महाकाली मैया की। एक पिंड से महालक्ष्मी का प्रकट हो गया और एक पिंड से महासरस्वती का प्रकट हो गया। फिर भुवनेश्वरी जो जली थी अपने आप में फिर प्रकट हो गई। बोले भोलेनाथ डरो नहीं, ये सब मेरी माया है, मुझे कौन जला सकता है, मैं भगवती आद्या हूँ। बोलो जगत जननी जगदम्बा माता की जय। बोले मैया अब हम लोग क्या करें। तो महाकाली को भगवान शिव के लिए दे दिया। महालक्ष्मी विष्णु को मिली और महासरस्वती ब्रह्मा जी लेकर चले गए। बोले जाओ अपने अपने कार्य में लग जाओ, सृष्टि की रचना करो, पारण करो और संहार करो, यही तुम तीनों का कार्य है। चले गए। तो इस प्रकार से भगवान शिव को वो नेत्र मिला था और कामदेव ने अपना प्रहार करना चाहा। भगवान ने उसी नेत्र से कामदेव को जला दिया। जब कामदेव जल गया भैया, तो कामदेव की पत्नी है रति। रति दौड़ती हुई आई, भगवान के चरणों में गिर गई भोलेनाथ के। बोले प्रभु आपने मेरे पति को समाप्त कर दिया, बिना पति के रति कैसे रह सकती है। अब तो संसार में सृष्टि बंद हो जाएगी, मैथुनी सृष्टि। जब काम ही जल गया तो सृष्टि कैसे होगी। भगवान ने कहा नहीं 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 नहीं, मैंने रागी काम को जलाया है। सुधी श्रोताजन ध्यान देंगे, यही तो बात है प्यारे कथाओं में। मैंने रागी काम को जलाया है देवी, अनुरागी काम को नहीं जलाया है। जब संसार के लोग अनुराग में भर करके, प्रेम में भर करके चाहेंगे कि मेरे भी संतान हो तो संतानोत्पत्ति हो जाएगी। अगर कोई रागी चाहेगा तो तब तक संतान नहीं होगी जब तक कामदेव का जन्म नहीं होगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो बीच में रागियों की सृष्टि बंद हो गई थी थोड़े दिन के लिए, पुराण में वर्णन आया है। अनुरागी सृष्टि हुआ करती थी, भक्त लोग जन्म लेते थे, सैनिक जन्म लेते थे, देश रक्षक जन्म लेते थे, कूड़ा कबाड़ जन्म नहीं लेते थे। बोलो राधे राधे। बीच में कूड़ा कबाड़ का जन्म बंद हो गया था प्यारे। और इस प्रकार से सज्जनों कामदेव जल गए। रति मैया को भगवान शिव ने दिया वरदान। बोले देवी जाओ, जब भगवान का अवतार यदुवंश में होगा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा ले हैं महा तो कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बोले बचन अन्यथा होई न मोरा। तो वही कामदेव प्रद्युम्न बनकर आ गए। संबरासुर ने फेंक दिया सागर में, एक मछली निगल गई। जाको राखी साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके चाहे जब बैरी होए। मछली को मछुआरे ने पकड़ा, पेट फाड़ा, उसके अंदर बहुत बड़ा बच्चा, छोटा सा बच्चा निकल आया। मछुआरे ने कहा महाराज संबरासुर का ही वो मछुआरा था। काल योग देखिए। मछुआरे ने कहा महाराज मछली के पेट में बड़ा सुंदर बच्चा। बोले हाँ बहुत सुंदर बच्चा है भाई, ठीक है इसको हमारे महल में रख दो, इसका लालन पालन करवाओ और कालांतर में इसे मैं बहुत बड़ा सैनिक बनाऊंगा। इतने में नारद जी रति के पास पहुंच गए। बोले देवी रति आ गए तेरे पति। कहाँ है महाराज। बोले संबरासुर दैत्य के यहाँ।
जाओ तुम मायावती बन जाओ। रति बनी मायावती और अपने पति की सेवा करने लगी। सेवा की ड्यूटी लग गई, बालक की सेवा करने लगी। थोड़े ही दिन में रति के पति प्रद्युम्न जी सयाने हो गए और कालांतर में रति ने प्रद्युम्न जी को मायावी शिक्षाएं सब दे दिया। सारी मायावी शिक्षा उन्होंने दे दिया और देने के बाद जब कामदेव थोड़ा सा और सयाने हुए, प्रद्युम्न जी लगभग 16 वर्ष की अवस्था हो गई, तो एक दिन रति ने अपने पति को पकड़ लिया। तामाह भगवान कार्षण मातस्ते मतिरन्यथा, बोले मातृभाव मतिक्रम वर्त से कामिनी यथा। अरे मैया तू ये क्या कर रही थी, तूने मेरा पालन किया है, मातृभाव का अतिक्रमण करके कामिनियों जैसा व्यवहार मेरे साथ कर रही है। छी छी छी, तुझे लज्जा नहीं आती, छोड़ मुझे। रति ने कहा, ए सलोने तुम हो मेरे पति और मैं हूं तुम्हारी पत्नी रति। बोले ये प्रमाण कहां से मिलेगा। इतने में नारद जी का आगमन हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। अरे कामदेव जी, हे प्रद्युम्न जी, सत्य कह रहे रति आप हैं इनके पति। अब नारद जी की बात को कोई रद्द करने वाला तीनों लोक में नहीं भैया। नारद, जिसकी बात कोई ना रद्द करे वही नारद। बोले आपकी बात है तो मान लेता हूँ ऋषिवर। बोले हाँ। रति ने कहा ऐसे नहीं निकल पाओगे प्रियतम यहाँ से, इस संबरासुर का तुम्हें वध करना होगा। कालांतर में संबरासुर के दरबार में जाकर रति के पति प्रद्युम्न ने संबरासुर को ललकारा। बोले बेटा आस्तीन का सांप बन गया, मेरा ही नमक खाया, मेरे यहाँ पला, मुझे से लड़ना चाहता है। बोले मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, मैं द्वारिकाधीश का पुत्र हूँ जिसका हरण तुमने प्रसूतकागृह से किया था। तब तो संबरासुर के नैना लाल लाल हो गए। बोले समाप्त कर दो इस बालक को इसी समय। घनघोर युद्ध हुआ। कालांतर में मायावी विद्याओं में निपुण प्रद्युम्न जी ने खेल खेल में संबरासुर का वध कर दिया और इस प्रकार से रति अपने पति को लेकर के पहुंच गई द्वारिकापुरी। ऐसे भगवान के बच्चों का भी ब्याह होता था, जैसे भगवान का ब्याह वैसे उनके बच्चों का। रति अपने पति को लेकर जब पहुंची द्वारिकापुरी तो रुक्मिणी मैया सामने आ गई और अपलक नेत्रों से अपने पुत्र को देखने लगी। बोली अरे ये तो मेरे पति जैसा है। प्रद्युम्न बिल्कुल कृष्ण जैसे थे, जैसे भगवान कृष्ण वैसे प्रद्युम्न, कोई अंतर नहीं था। मुझे लगता है मेरा ये वही बालक है जिसको किसी दुर्दांत राक्षस ने प्रसूतकागृह से जिसका हरण कर लिया था। इतने में रति बोल उठी। बोली मैया ये आपके पुत्र हैं और मैं आपकी पुत्र वधू हूं मां, मेरा नाम है रति, है मेरे पति। रुक्मिणी मैया ने कहा बैठो देवी। इतने में भगवान कृष्ण आ गए। बोले नहीं देवी, पता नहीं ये मेरा बेटा है कि नहीं, हम कैसे मान लें। पीछे से नारद जी आए। बोले महाराज मैं प्रमाण दे रहा हूं आपका ही बेटा है। भगवान बहुत मुस्कुराए। सर्वांतर्यामी परमात्मा ने अपनी योग माया से भगवती रुक्मिणी को पहले का पूरा दृश्य दिखा दिया, पूरी रील दिखा दिया। ऐसे ऐसे आपके बच्चे का हरण हुआ। इस प्रकार से प्रद्युम्न जी यहाँ तक आ गए। आहा, इस प्रकार से भगवान के प्रथम पुत्र का जन्म हुआ और जब प्रथम पुत्र की प्राप्ति हुई तो बहू साथ में आई। कन्हैया के ऐसे ही ब्याह होते हैं भैया। ये तो पहला ब्याह होता कन्हैया का। और आइए उनके और अन्य विवाहों की चर्चा करते हैं। कालांतर में समय से आरती होगी क्योंकि रात्रिकालीन सत्र भी आज चलना है और रात्रिकालीन सत्र में आप सुदामा चरित्र इस मंच से सुनेंगे। आपको एक विशेष अनुभव मिलेगा। सुदामा चरित्र आपने कई बार सुना होगा, भगवान की कथा हमें नहीं कहते हैं, बहुत अच्छा लोग सुनाते हैं, लेकिन अपने राम जी ने सुदामा चरित्र पर कुछ विशेष सर्च किया है, खोज किया है। आप सुदामा चरित्र विलक्षणता से श्रवण करेंगे रात्रिकालीन सत्र में।
अब आज ही इस कथा का विश्राम रातकालीन सत्र में हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कल यहाँ पूर्णाहुति है और परसों भंडारा है सुकुल जी ने, आप लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के दूसरे विवाह की चर्चा आई। सज्जनों, स्वामी शुकाचार्य वर्णन करते हैं, आसीत सत्राजित सूर्यो भक्तस्य परमा सखा प्रीतस तस्मै मणिं प्रादात सूर्यस्तुष्टस्य मंतकम। आहा, द्वारिकापुरी में सत्राजित नाम का एक यादव रहता था, यदुवंशी यादव। अब आजकल के यादव कहते हैं कि हम सब यदुवंशी हैं और साथ देते हैं विधर्मियों का ना। अगर यदुवंशी हो, कृष्ण के वंश के हो, तो सनातन के साथी क्यों नहीं हो? इसका उत्तर दे दो। नंबर 1, फिर सनातन के साथ रहो, विधर्मियों के साथ रहते हो, धर्म का विरोध करते हो, ब्राह्मणों का विरोध करते हो, सरकार का विरोध करते हो और यदुवंशी बताते हो। आसीत सत्रजित सूर्यो भक्तस्य परमा सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात सूर्यस्तुष्टस्य मंतकम। स्वामी शुकाचार्य वर्णन करते हैं, बोले महाराज परीक्षित, सत्राजित नाम का एक यादव द्वारिकापुरी में रहता था। कालांतर में नारद जी के द्वारा उसको सूर्य के पूजन की विधि मिल गई, नारद जी के द्वारा, और भगवान सूर्य का वो परम भक्त हो गया। सूर्य की ऐसी पूजा करे, ऐसी पूजा करे कि भगवान सूर्य प्रसन्न होकर के उस सत्राजित को एक मणि प्रदान कर दिया। मणि माने पत्थर, इतना चमकीला पत्थर मणि कि सत्राजित जब उसको अपने मुकुट में धारण करता था तो ऐसा लगता था कि दूसरा सूर्य निकल आया है, इतना प्रकाश। आहा, और उस मणि में क्या गुण थे? बोले उस मणि में और गुण थे भैया, वो 8 भार सोना प्रतिदिन प्रदान करती थी। जब सायंकाल की बेला आ जाए तो 8 भार सोना अपने आप जहां मणि रखी रहे उसी के बगल आकर रख उठता था। हाँ, 20 तोला का एक भार होता है सुकुल जी, और 8 दूनी 1600 ग्राम, 1 किलो 600 ग्राम सोना अगर जिसको रोज मिले तो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हो जाएगा। सत्राजित के यहाँ 1 किलो 600 ग्राम सोना प्रतिदिन आवे और वो मणि को धारण करता था। आहा, मणि माने क्या होता है? मणि माने प्रकाश। देखो, भागवत की भाषा समाज की भाषा है। यहाँ सूर्य पूजन को महत्व दिया गया है। प्यारे सज्जनों, हम लोग प्रकाश, मणि माने कांति, तेज, प्रकाश। सूर्य का पूजन करने से हमें क्या मिलता है? तो वेदों में आया हुआ है, सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुखस्जा। भगवान सूर्य संसार की आत्मा है। ये परा विज्ञान है वेदों का। आहा, साइंटिफिक धर्म है सनातन धर्म। सूर्य का पूजन करने से हार्ट अटैक नहीं होता। नोट करो मेरी बात को, मानो न मानो खुशी आपकी, हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया है। फिर दवा खाते रहो, क्या मतलब है? सूर्योपस्थान करो, सूर्य को नमस्कार करो, और सुबह स्नान करने के बाद देखो माताओं, तुम लोग तांबे के लोटा में सूर्य को जल मत चढ़ाया करो। नोट करो मेरी बात को, माताएं तांबे के लोटा में जल न चढ़ाएं, निषेध किया गया है। अगर तांबे का लोटा है घर में तो बदल दो, पीतल के लोटे में जल चढ़ाया करो। ये लोग तो नहीं मानेंगे, मनमानी करेंगे। धर्म आप लोगों से चल रहा है, आप लोगों ने अब भी धर्म को धारण किया है। आप लोग मानती हैं सब बड़े चतुर हैं, कहते हैं सब बकवास है। बकवास है, इसीलिए माता तुम्हारे घर का सारा पैसा पीजीआई वाले ले जा रहे हैं। हाँ, ये सूर्य को जल नहीं देंगे। जहां से हमें लाभ मिलना है, परा विज्ञान है, ये परा विज्ञान अध्यात्म है प्यारे, इस पर ध्यान दो। और यदि आप रोगी हैं हार्ट के तो करके देख लो, केवल हल्का फुल्का प्राणायाम करो, ज्यादा तेज नहीं, आराम से। प्रातः काल जिस समय सूर्योदय हो रहा हो, सूर्य की लालिमा मधुरिमा फैल रही हो भूतल पर, उसी समय स्नान करके नीचे एक बर्तन रखो, लेकिन स्टील का बर्तन नहीं होना चाहिए। जिस पात्र से भगवान को जल दे वो खाने वाला नहीं होना चाहिए। देवता के बर्तन सब अलग होते हैं, उसमें खाना खाया पिया नहीं जाता, उनको अलग रखना चाहिए। एक नीचे पात्र बड़ा रखो, पीतल का, थाली रखो, कुछ भी रखो। और
पीतल के लोटा में जल लेकर के उसमें कुमकुम डालो, रोली जिसे बोलते हैं, लाल वाली रोली, लाल फूल डालो, सेंट भी हो थोड़ा सा डाल दो, लेकिन सेंट डालना वो फव्वारा नहीं जिसमें वो मिला रहता है अल्कोहल, सेंट डालिए, शुद्ध सेंट नहीं मत डालो, केवल सुगंधित फूल डालो लाल। सूर्य के सामने खड़े हो जाओ स्नान करके। और सुनो मेरे भाइयों, अगर आप गमछा पहने हैं या तहमत पहने हैं या धोती पहने हैं तो उसमें कांच लगा लो। अकक्ष नहीं करना चाहिए क्रिया, कांच लगा करके सूर्य को जल दो। ये ही सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते, भक्त्या अर्घम प्रयक्षामि गृहाण परमेश्वर। इस तरह से भगवान सूर्य को 3 अर्घ दो, या गायत्री मंत्र जानते हो तो 3 बार गायत्री पढ़ करके अर्घ दे दो, और फिर उस जल को नेत्रों से लगा लो उठा करके। भगवान सूर्य की परिक्रमा करो, उस जल के चारों तरफ 7 बार घूमो। 7 परिक्रमा होती है सूर्य की। परिक्रमा करते समय मन में गायत्री का जप करो। अगर तुम्हें छुट्टी नहीं है, बहुत शार्ट में समास विधि में बता रहा हूं, 7 बार घूमो और गायत्री का जप करो। फिर लेट करके सूर्य को प्रणाम करो, कुछ देर तक भगवान सूर्य का दर्शन करते रहो। ऐसा करोगे तो धीरे 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 सारे हार्ट रोग आपके ठीक हो जाएंगे, हृदय के रोग। क्यों? क्योंकि सूर्य की रश्मियां, तरंगे जब उस जल में पड़ती हैं तो उसमें एक विशेष प्रकार का पावर आता है जो सीधा हार्ट को नियंत्रित करता है। प्यारे, ये बड़ा विज्ञान है। विदेशी लोगों ने इस पर सर्च किया है, और इंडिया के नेता तो केवल वोट लेने के लिए, चाहे धर्म नष्ट हो जाए, चाहे कर्म नष्ट हो जाए, चाहे भारत की अस्मिता चली जाए, वोट वोट वोट, बस वोट ले रहे हैं। इसलिए सूर्यात्मा जगतस्थु कश्चा, सूर्य संसार की आत्मा है। तो सत्राजित यादव को मणि मिल गई। एक दिना के बाद सत्राजित उस मणि को अपने मुकुट में लगा करके पहुंच गया द्वारिकाधीश की सभा में, भगवान की सुधर्मा सभा में। भगवान बैठे हुए थे, बड़ा प्रकाश सभा में हो गया भैया। सभासदों ने कहा, भगवान आज आपका दर्शन करने सूर्य भगवान आ रहे हैं क्या? भगवान ने कहा, कोई सूर्य नहीं आ रहे हैं। अरे ये तो सत्राजित यादव है, अपना यदुवंशी आ रहा है मुझसे मिलने के लिए। बोले, चमक किस बात की है? देखा तो उसके मुकुट में मणि लगी थी। पूछ लिया, उद्धव जी वहां बैठे हुए थे। बोले, भैया ये क्या चीज है? बोले, ये मणि है, भगवान सूर्य ने मुझको प्रदान किया है। सब लोग बोल उठे, ये मणि को क्या करोगे? बोले, ये 8 भार सोना प्रतिदिन देती है, 1 किलो 600 ग्राम। तब तो और लोग वहां बोल उठे। बोले, ये मणि द्वारिकाधीश के खजाने में तुम जमा कर दो, राजकोष में। इससे प्रजाओं की सेवा होगी, प्रजा की। तुम क्या करोगे इतनी कीमती मणि लेकर के? सत्राजित डर गया। बोले, मैं जाता हूं, अब नहीं आऊंगा आज के बाद। मेरी मणि लेना चाहते हो? द्वारिकाधीश बोले, भाई से जाने दो, मणि की जरूरत नहीं है मुझे। सत्राजित चला गया। कालांतर में उसने ये घटना अपने भैया प्रसेन को बताई, छोटे भाई प्रसेन को। प्रसेन ने कहा, भैया पहले भाई भाई में कोई विरोध नहीं होता था, बड़ा भाई ही जनक माना जाता था। अगर पिताजी का देहांत हो गया तो बड़े भाई का शासन पहले हुआ करता था, और बड़े भाई के नियंत्रण में ही छोटे भाई कार्य करते थे। ये हमारी परंपरा रही है। और आज भाई भाई को ही खाना चाहता है। सज्जनों, इस प्रकार से प्रसेन ने कहा, ये मणि मुझे दे दो, मैं इसे अपने पास रखूंगा, व्यवस्थित कोई नहीं ले सकता। प्रसेन ने उस मणि को ले लिया और अपने मुकुट में लगा लिया। घोड़े पर सवार होकर चला गया शिकार खेलने जंगल में। जंगल में शिकार तो ना मिला, वो स्वयं शिकार बन गया एक शेर का। प्रसेन को शेर ने मार डाला। मणि को शेर बबर शेर ने अपने मुंह में दबा लिया। लिए जा रहा था जंगल में, इतने में जामवंत जी बाहर निकले। कौन जामवंत? जो वामना अवतार में थे। वामन अवतार जब भगवान का हुआ था तो जामवंत जी उस समय भी थे, और भगवान की 7 परिक्रमा उन्होंने बड़ी जल्दी लगा लिया था वामन अवतार में। वही जामवंत राम जी के समय में थे। आज वही जामवंत हैं। उन्होंने शेर को मारा। जामवंत बहुत बली। शेर बाहर गिर गया, मर गया। मणि को छिना लिया, और जामवंत ने मणि ले जाकर अपनी बिटिया
जाम्बवती को दे दी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। गुफा में जाम्बवती उनकी बिटिया रहती थी, पुत्री को मणि प्रदान कर दिया। गुफा में प्रकाश हो गया, बिटिया खेलने लगी मणि से। सज्जनों, कालांतर में द्वारिकापुरी में चारों तरफ ये खबर फैल गई कि द्वारिकाधीश ने प्रसेन को मार दिया, मार करके मणि कहीं छिपा दिया। भगवान को कलंक लग गया। झूठा कलंक ऐसे लग जाता है, झूठा ही लगता है कलंक, झूठा कलंक लग गया। और भगवान सोचने लगे अगर ये मैं मणि का अन्वेषण नहीं करूंगा तो द्वारिकापुरी के जो हमारे वासी हैं मुझ पर शंका करेंगे। भगवान अपनी चतुरंगड़ी सेना को सजाते हैं, सर्वांतर्यामी परमात्मा उस जंगल में पहुंच जाते हैं जहां मणि के साथ बिटिया खेल रही थी। भगवान सीधा उतर गए गुफा में। रास्ते में सब चिन्ह मिला, शेर मरा पड़ा है, सब है। और अपने सैनिकों से कहा मैं जब तक बाहर ना आऊं वापस मत जाना। भगवान अंदर गुफा में चले गए और मणि लेकर के वो कन्या जाम्बवती उसको खेल रही थी गेंद की तरह। भगवान ने कहा ऐ पुत्री ये मणि मुझे दे दो। बोले कौन हो तुम? डर गई, उसने कभी पुरुष देखा ही नहीं था, कभी पुरुष का दर्शन नहीं किया था। डर गई, इतने में चिल्लाई। जामवंत जी कहीं बाहर थे, आ गए। बोले क्या बात है बेटी? पिताजी देखो एक काला कलूटा आया हुआ है, मेरी मणि ले रहा है। जामवंत गुफा के अंदर गए। बोले कौन हो तुम? बोले भाई ये मणि दे दो, इस मणि की वजह से मुझे झूठा कलंक लगा है, मैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हूं। जामवंत ने कहा चले जाओ यहां से, नहीं तुम्हारा हाथ पैर तोड़ दूंगा, हट जाओ यहां से, निकल जाओ। भगवान कृष्ण ने कहा देते हो मणि की युद्ध करूं? बोले युद्ध कर लो। अब घमासान युद्ध शुरू हो गया। सज्जनों, द्वारकाधीश और जामवंत में 27 दिन तक युद्ध चला। भगवान के सैनिक 2-3 दिन प्रतीक्षा किए बाहर, नहीं सब द्वारिकापुरी वापस लौट गए। वहां जाकर उन लोगों ने बता दिया कि गुफा के अंदर द्वारकाधीश घुसे और निकल नहीं रहे, ऐसा लगता है कि वहां किसी ने उनको मार दिया। द्वारिकापुरी में करुण क्रंदन होने लगा। देवकी मैया, वसुदेव सब रोने लगे, अरे मेरो लाला चला गयो, अब क्या होगा? करुण क्रंदन। जब 27वां दिन आया युद्ध करते करते तो सज्जनों आहा, जामवंत का बल थकने लगा, टूट गया, चूर हो गया, गिर पड़े नीचे, अचेत हो गए। हाथ जोड़कर बोले तुम कौन हो? मुझे परास्त करने वाले तुम कौन हो? भगवान कृष्ण ने कहा मैं राम हूं। हमने तुमसे वादा किया था जामवंत रामावतार में, जब तुमने कहा था कि प्रभु आओ, एक एक 2-2 हाथ हो जाए। मेरे भुजाओं की खुजलाहट अब तक गई नहीं युद्ध में। हमने उस समय तुमसे यही कहा था कि सेवक कभी स्वामी से युद्ध नहीं करता, स्वामी सेवक से युद्ध नहीं करता। उस समय मैं तुम्हारा स्वामी था, मैंने युद्ध नहीं किया, लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि अगला अवतार कृष्णावतार होगा, तेरे भुजाओं की खुजलाहट मैं दूर कर दूंगा। दूर हो गई कि नहीं दूर हुई? बोले प्रभु आप राम हैं, मुझे विश्वास नहीं होता, अपना रूप दिखा दो एक बार। भगवान ने अपनी वैष्णवी माला का आवाहन किया और एक क्षण के लिए राम बन गए। बोलो राजा रामचंद्र की जय। जामवंत चरणों में गिर गए। भगवान ने कृपा दृष्टि से जामवंत का अवलोकन किया, सारी पीड़ा और व्यथा चली गई। बोले जामवंत अब ये मणि मुझे दे दो, मैं जाऊं अपने घर। बोले नाथ मैं दे तो देता, लेकिन एक वस्तु अगर किसी को एक बार प्रदान कर दी गई और दोबारा उससे ले लिया जाता है तो दाता को प्रतिग्रह दोष लगता है, प्रतिग्रह दोष। हमने अपनी बेटी को जब दे दिया, जैसे व्यासपीठ पर मैंने चढ़ा दिया जो चढ़ाना था, बाद में कहते पंडित जी इसको जरा हमको लाओ ना, ये मेरा व्यवहार है, तो प्रतिग्रह दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो। बोले हाँ लगेगा। तो भगवान ने कहा फिर मणि तो मैं ले जाऊंगा चाहे जो हो जाए। बोले प्रभु एक उपाय है, अगर मानो आप तो। बोले मेरी बेटी भी एक मणि है, अगर इस बिटिया को ले जाओ आप तो इसके साथ ये मणि भी चली जाएगी। भगवान कृष्ण ने कहा हम तो ये चाहते थे, लाओ। इस प्रकार से जाम्बवती का हाथ भगवान ने पकड़ लिया और पानी ग्रहण कर दिया। जामवंत जी ने कहा ले जाओ और
मणि और जामवंती दोनों को लेकर के भगवान द्वारिकापुरी पहुंच गए 27 दिन के बाद। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। और बोले ले जाओ भाई अपनी मणि। सत्राजित तुम्हारा भाई मरा पड़ा है, जाओ देख लो जंगल में। सत्राजित आकर चरणों में गिर पड़ा, बोले प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैंने झूठा आपको कलंक लगाया। इस तरह भगवान का दूसरा विवाह भी हो गया। आप गिनते जाओ भगवान के कितने विवाह हुए। बस विवाहों की चर्चा करके इस सत्र को यहीं विश्राम दे दिया जाएगा। फिर अगला सत्र जिससे प्रभावित ना हो हमारा, नहीं फिर देर करेंगे तो अगला सत्र प्रभावित हो जाएगा। हम ठीक 7:30 बजे 8 बजे शुरू कर देंगे और जो निर्धारित समय उसके अंदर पूरा निवेदन हो जाएगा। आप लोग अधिकाधिक संख्या में पधारेंगे दूसरे सत्र में। इस प्रकार से जामवंती के साथ भगवान प्रणय बंधन में बंध गए। हमारे परमात्मा को किसी मणि की जरूरत नहीं है, परमात्मा तो स्वयं मणि है। अरे राधा माधव नीलमणि घन श्याम मुरलिया वाले।